गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? है ना? हमारे अंदाज से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो पिछले क्लास में आप लोगों को सेट नंबर 22 बता दिए थे, है ना? आज हम लोग सेट नंबर 23 करने वाले हैं, है ना? देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 23। तो सेट नंबर 23 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, है ना? ये आपका ब्लड रिलेशन से है। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस वगैरह में ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड रिलेशन से, है ना? तो इसे देखते हैं क्या है इसमें। तो दिया हुआ है x गुना y का अर्थ है x b का पिता है। x किसका पिता है? b का पिता है ना? गुना का मतलब पिता। जहाँ पे गुना होगा वहाँ पे क्या करेंगे? पिता लिख देंगे। जहाँ पे गुना होगा वहाँ पर पिता लिख देंगे, है ना? और भागा का अर्थ है एक्स बी की माता है। भागा का मतलब क्या है? माता। जहाँ पे भागा होगा वहाँ पर माता कर देंगे, है ना? और कहीं नहीं है। इसके बाद एक्स माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है। माइनस का मतलब भाई। जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे क्या करेंगे? भाई कर देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि ए सी का पिता है? सी का पिता कौन होना चाहिए? ए। ठीक है, एक एक ऑप्शन करके हम चेक करेंगे। सी का पिता ए होना चाहिए, है ना? तो ये मैं, मेरे पिता के भाई कौन होंगे? चाचा होंगे। ये नहीं हुआ। मैं, मेरे भाई की माँ, मतलब मेरी माँ। यहाँ पे माँ आ रही है, हमें चाहिए क्या? पिता। ये भी नहीं होगा। मैं, मेरी माँ और मेरी माँ के पिता, तो मेरे नाना हो जाएंगे। ये भी सी के पिता होना चाहिए ए, है ना? ये नाना हो जा रहा है, ये नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा, यही आंसर होना चाहिए, है ना? तीन ऑप्शन छट गया तो लास्ट ऑप्शन ही हम क्या करेंगे? सही करेंगे। और चेक करना है तो कर लेंगे। मैं, मेरे भाई, मेरा भाई के पिता क्या होंगे? मेरे पापा होंगे, है ना? वही बोला है, सी के पिता ए होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना? ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी बना सकें। चलिए, 1 नंबर हो गया। तो 2 नंबर क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन आपका है ना? दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज से है ना? ये दर्पण रखा हुआ है, इसका मिरर इमेज बनाना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले ये बताएंगे, मिरर इमेज में लेफ्ट का जो भी रहता है वो राइट में चला जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, है ना? इसमें ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर नहीं होता है, यानी कि टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप नहीं होगा। तो यहाँ पर ये एरो देख रहे हैं, एरो चेंज होगा, है ना? एरो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन कलर जो है इसका, इसमें चेंज होगा। जिस साइड में ब्लैक है यहाँ पे वाइट होना चाहिए था, है ना? यहाँ पे क्या किया है? कुछ चेंजिंग नहीं किया, ये कट गया। एक ऑप्शन छट गया। अब चेक करना है ना? इस ट्रेंगल को देखिए, इस ट्रेंगल में चेंज होगा, है ना? तो क्या चेंज होगा? ये चेंज होगा, है ना? ये वाला जो होगा आपका इस साइड में आ जाएगा। ऐसा फिगर आपको दिखना चाहिए। किस किस में है? 1 नंबर में है, 2 में है, ये 4 नंबर गया। 2 ऑप्शन छट गया तो बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, है ना? 2 ऑप्शन छट गया तो बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में अब चेक करना है ना? बारीकी से कौन सा आंसर आएगा। तो देखना यह है कि ये वाला जो है ना? इसमें इस साइड में आया हुआ है तो इसका इस साइड में आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट का राइट में आएगा, है ना? राइट में होता तो लेफ्ट में जाता है। ये नीचे का ऊपर नहीं जाएगा, इसमें नीचे का ऊपर कर दिया है, ये भी गया। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन छट गया, जो बचेगा वही आंसर होगा, है ना? आंसर हमारा 4 नंबर, सॉरी 2 नंबर आंसर हो जाएगा, है ना? 2 का आंसर 2 हो गया। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें, है ना? डेली हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वो भी सीजीएल लेवल का, है ना?
सीजीएल से बढ़ के कोई एग्जाम का रीजनिंग नहीं है जो ऐसा होगा, बैंकिंग को छोड़कर। बैंकिंग का स्पेशल होता है ना। आप सीजीएल का अगर रीजनिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, रेलवे का, एसएससी जीडी का, है ना, एमटीएस का, यानी कि एसएससी का हर एक एग्जाम, रेलवे का भी एग्जाम का आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सीजीएल का थोड़ा लेवल हाई होता है। बैंकिंग को छोड़कर, बैंक में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ये फिगर वाला क्वेश्चन उसमें नहीं आता। ब्लड रिलेशन आएंगे, बहुत सारा टॉपिक है, गिना चुना होता है टॉपिक बैंकिंग में। तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। 3 नंबर बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है ना। संबंधित वाला पूछा है। अष्टम अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब क्या होता है, 8 भुजा वाला। सप्तभुज का मतलब क्या होगा, 7 भुजा वाला। आंसर हो गया हमारा 4 नंबर ऑप्शन, है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आ गए हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, विकल्पों में से उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चों की संख्या के बीच है। इनकी रिलेशन देना है। तो यहाँ पर दिया है 2 है, 125 है, और कितना है, 3 है। 1 है, 64 है, और 3 है ना। क्या हुआ इसमें देखना है। देख रहे हैं 3, सॉरी ये 2 और ये 3 को अगर जोड़ दें क्या होगा, 5। और 5 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे तो 125 हो जाएगा। 1 और ये 3 को अगर जोड़ेंगे क्या होगा, 4। अगर 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 164 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों में जो रूल सर्टिफाई करेगा वही रूल सर्टिफाई हमें ये चारों ऑप्शन में करना है। तो 8 और 2, है ना, जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब करना है ना। 10 का क्यूब करेंगे तो कितना, 1000 होना चाहिए था, यहाँ पे कितना है, 100 है, ये गलत हो गया। 5 और 3 8 होता है, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। 8 का क्यूब देख लेंगे क्या हो रहा है। ये फॉर्मेट समझ में अगर आ गया आपका तो आंसर हमारा निकलना आसान हो जाएगा। 13 और 12 जोड़ेंगे तो क्यूब करेंगे तो 50 होगा ही नहीं, ये ऑप्शन छट गया। अब ऑप्शन 2 और 4 में आपको दिक्कत हो रहा है। तो 2 और 4 में दिक्कत हो रहा है, 5 3 8, 8 का क्यूब 524 होता है ना, ये भी नहीं होगा। 4 3 7 क्यूब 3, 4 3 7, 7 का क्यूब नहीं, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। 4 नंबर भी ऑप्शन छाटेंगे आसानी छट जाएगा। 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 का क्यूब होता है 343, 343 है नहीं, गलत। आंसर हमारा 2 नंबर, पहले भी 2 आया था, है ना। क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस चेक भी कर पाएंगे आप लोग। 3 ऑप्शन छटने के बाद चौथा ऑप्शन जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन छाटने आना चाहिए। चलिए 4 नंबर हो गया, तो 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर में है उस विकल्प का चयन करें जो चौथा संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। मतलब इससे इसमें और इससे इसमें संबंधित होना चाहिए था, इससे इसमें। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 10 है और यह 45 है, ये 11 है, ये 55 है। अगर इसको 11 को अगर 5 गुना करेंगे तो 55 हो जाएगा, लेकिन 10 में 5 से गुना करेंगे तो 55 नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई, है ना, इसे सॉल्व करने में। तो चेक करना पड़ेगा पहले हमें 10 से 45 आया कैसे। ये 10 से 45 आया कैसे और ये 11 से 55 आया कैसे, है ना। तब हम आसानी से ये वाला आंसर हम निकाल पाएंगे, है ना। तो देखिए बनाकर क्या हो रहा है इसमें, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम 10 का अगर इसमें अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, सॉरी, 10 का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। 10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, 100। और यही 100 को अगर हम भागा कर दें 2 से तो कितना हो जाएगा, 45। बोलेंगे हाँ। उसी तरह अगर हम 11 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक, यहाँ पे 50 होगा ना ये भागा देने पर। 100 में से अगर 2 को भागा करेंगे तो कितना होगा,
50 हो जाएगा, और 50 में 5 माइनस करेंगे तो 45, ऐसा सोच सकते हैं, है ना। होगा कि नहीं, अभी बात के बात है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। अब 121 को भाग 2 से देंगे तो ये कटेगा ही नहीं, है ना। तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। ऐसा आपको मेथड खोजना पड़ेगा, है ना, अपने मन से, है ना, किस पैटर्न पे ये आधारित है कि ये सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर फिर से एक बार, आधा दूर तक तो हम पहुँच गए थे। 10 का स्क्वायर किए थे, कितना हो गया, 100। अब क्या किया है, इसी 100 में से इस 10 को क्या किया है, माइनस कर दिया है, बचा कितना, बोलेंगे 90। अब 90 को आधा किया तो आ गया 45, बोलेंगे हाँ। अब इसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, इसमें अगर सेटिस्फाई करेगा तो ही हम सही मानेंगे। उसी तरह से अगर 111 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 121। अब 121 में 11 को माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी 10 माइनस किए थे, इसमें भी माइनस करना पड़ेगा 11 को। आ गया कितना, 110। यहाँ से 2 से भागा दिए, यहाँ भी 2 से भागा दिए, कितना आ गया, 55, बोलेंगे आ गया, है ना। ये मेथड सेटिस्फाई किया इन दोनों में। जो मेथड इसमें सेटिस्फाई करेगा वही मेथड हमें इसमें सेटिस्फाई करवाना है ना। चलिए, यहाँ पर x हो गया और 28 था। 28 कब आया, जब 2 से भागा दिए तब। तो 2 से भागा दिए मतलब क्या, 2 से गुना कर देंगे इसमें, कितना होगा, 28 दूना 56। 56 कब आया, जब इसमें से 11 माइनस किए, क्या करेंगे, इसमें 11 जोड़ देंगे। 11 जोड़ दिए, कितना हो गया, 6 और 1 7, 5 और 1 6, 67, है ना। ये 67 तो किसी का स्क्वायर हो नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या यहाँ पे। 28 को अगर 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, 56 आ गया। अब ये 56 में 11 क्या कहते हैं, घटाए थे, तो क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे, 67 हो गया। यहाँ पे हो नहीं रहा है। और फिर इसका क्या करना पड़ता, वर्गमूल निकालना पड़ता है, स्क्वायर किए तो वर्ग निकालना पड़ता। यहाँ पे ये हो नहीं रहा है, क्या दिक्कत हुई, या फिर से चेक करेंगे। पैटर्न हमारा समझ में आ गया है ना, इसी पैटर्न पे ये भी लागू होगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। हमें ये वाला वैल्यू लाना है ना, यहाँ से उल्टा चलना है। तो पहले क्या किए थे, 2 से भागा दिए थे, तो क्या ये लाने के लिए 2 से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसमें भी तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो 28 दूना 56 हो गया। ये 56 कब आया था, जब इसमें से 11 माइनस हुआ था। क्या करेंगे, इसमें 11 प्लस कर देंगे। जैसे ही हमने इसमें 11 प्लस करने गए, 6 और 1 7 हो गया, 5 और 1 6, 67 हो जा रहा है, हो नहीं रहा है। 64 होता तो 8 का हम आंसर कर सकते थे, है ना। या फिर 9 का 81 नहीं होगा, आंसर हमारा 8 के तक करीबन आ रहा है ना। तो इसमें देखेंगे क्या हो सकता है, संबंध वाला ही पूछा ना वो करने के लिए। हाँ, चौथी संख्या से प्रकार है, तो ये इसका आंसर क्या होगा। अगर 8 होता तो कितना, 64 हो जाता। 64 में अगर 11 माइनस करें तो 63 हो जाएगा, 53। और 53 ये 2 से भागा लगेगा ही नहीं, लगभग इसमें आ गया, है ना। कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा, मेथड समझ में आ गया है ना, तो आंसर हमारा इसी पैटर्न पे आएगा। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ना, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ना, तो नहीं आ रही है। आप लोग इसे देखिएगा बनाकर, पैटर्न हमारा यही वाला काम करेगा। 5 के बाद 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर आपका सिंप्लीफिकेशन से है, आपको खुद सॉल्व करना है और आपको बनाना है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। 6 के बाद 7 नंबर में आते हैं। अब 7 नंबर में क्या है ये देखना है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी पंक्ति दिया हुआ है। पहले में क्या है, 243 है, फिर क्या है, 162 है, फिर क्या है, 9 है, फिर क्या है, 108 है, फिर क्या है, 72 है, फिर क्या है, 6 है, फिर 48 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 4, है ना। ये संख्या को लाना है ना। तो क्या पैटर्न है क्या नहीं है वो हम लोग चेक करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, डिजिट बड़ा बड़ा है। जब डिजिट बड़ा बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, है ना। तो डिजिट बड़ा बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बनाने में, है ना। तो देखेंगे क्या कर सकते हैं इसमें। 243 है और ये है, अगर हम 9 है ना, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, एक एक नंबर को हम सॉल्व करेंगे, जो पैटर्न से सॉल्व करेंगे वही पैटर्न हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं
9 का स्क्वायर करें, क्या हो जाएगा 81। अब 81 हो गया है ना, अब 81 को फिर दोगुना करेंगे तो क्या 162 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ, है ना। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 को दुगना करेंगे तो 162, यानी कि इसका स्क्वायर करके दुगना करके ये सेकेंड वाला नंबर आया, है ना। अब 162 से अब 243 कैसे आया, है ना। तो अब इसमें प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस 9 का क्यूब किया गया। हम पैटर्न लिख देते हैं, आपको आंसर कमेंट में बता दीजिएगा, है ना। हम पैटर्न आपको लिख के दे देते हैं, क्या है नहीं है, आप क्या कीजिएगा कमेंट में आंसर इसका बता दीजिएगा। कितना है ये 162, इसको n मान लीजिए, है ना। तो इसको क्या किए हम लाने के लिए, n का स्क्वायर किए और गुना 2 किए, है ना। अब इसको लाने के लिए n का क्यूब करना पड़ेगा और गुना कितना 3 करना पड़ेगा, है ना, आ जाएगा। ये भी n है, n का स्क्वायर करेंगे और गुना 2 करेंगे तो 72 आ जाएगा। फिर n का क्यूब करना होगा और गुना 3 करना होगा तो आंसर आ जाएगा, है ना। उसी तरह इसमें भी ये n है, n का स्क्वायर होना चाहिए और गुना 2, 4 चौके 16 और 16 दूना 32, आंसर हमारा 3 नंबर आ गया, है ना। इस टाइप से करेंगे आ जाएगा आंसर। पैटर्न सभी में फॉलो होना चाहिए। 7 हो गया तो 8 में क्या रखा है, 8 नंबर देख रहे हैं। 8 नंबर में दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, प्रत्येक युग्म में माइनस बाईं तरह से है, सॉरी ये दी गई 3 युग्म में तर्क दिया गया है। तो विषम को चुनना है ना। विषम मतलब ओड वाला चुनना है, क्या इसमें हो सकता है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 33 है ना। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और -3 करेंगे तो 33 हो जाएगा। 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा और -3 कर देंगे तो 141 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 कर देंगे और -3 करेंगे तो 97 हो जाएगा, है ना। यानी कि 2, 3 और 4 मेरा फॉलो किया। अब विषम को चुनना था, विषम हमारा 1 नंबर हो गया, है ना। विषम हमारा 1 नंबर हो गया। अब आगे देखते हैं। 8 के बाद 9 नंबर आपका सिंप्लीफिकेशन से है, आपको खुद सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देनी है। जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। आगे बढ़िए। 9 के बाद 10 नंबर आपका ये सीरीज से है, थोड़ी समझिएगा इसमें क्या है ना। पैटर्न समझना पड़ता है, ये किस पैटर्न पे आधारित है। देखिए, तीर है, क्रॉस है, इक्वल है और ये सर्कल है। इन दोनों को क्या किया, एक्सचेंज किया, दिख रहा है। और इसको भी क्या किया, इसमें एक्सचेंज किया। अब जो एक्सचेंज हुआ, ऊपर वाला को दोनों उठाकर नीचे लाया, इन दोनों को जैसे का तैसा ऊपर भेज दिया। यहाँ से क्या चेंजिंग हुआ और यहाँ से यहाँ क्या चेंजिंग हुआ, है ना। अब यहाँ से यहाँ पे क्या चेंजिंग होगा वो देखना है। अब इन दोनों को क्या किया, एक्सचेंज किया, है ना। अब फिर इन दोनों का भी एक्सचेंज किया। अब क्या करेगा, इसको उठा के नीचे लाएगा, लाया भी है, और इसको उठा के ऊपर ले जाएगा, ले भी गया है। अब क्या करेगा, इन दोनों को एक्सचेंज करेगा, यानी कि क्रॉस नीचे आ जाएगा, एरो ऊपर। इन दोनों में क्या करेगा, चेंज करेगा, ओ ऊपर ये है। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 में आंसर हमारा यही हो जाएगा। वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कर देंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। डेली हम लोग 25 क्वेश्चन बना रहे हैं, CGL का सेट है ये, है ना। किसी भी शिफ्ट ने पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को उठा कर लाए हैं और सॉल्व कर रहे हैं। तो निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजन में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है। ये नहीं वाला ध्यान से पढ़िएगा, नहीं वाला छूट जाता है ना, नहीं लिखा हुआ है। तो M आता है हमारा 13 नंबर पे, बोलेंगे हाँ। 13 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14, और 14 में 7 माइनस कर देंगे हो जाएगा जी, बोलेंगे हाँ। S आता है 19 नंबर पे, 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20, 20 नंबर पे T आता है, T में से 7 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 13, ठीक है। A हमारा 1 पे आता है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में कितना जोड़ घटाना है, 7। तो 2 में 7 घटाना है, क्या U आएगा या नहीं ये चेक करना हमें। तो ये 2 होगा, है ना। तो U कितने नंबर पर, 21 नंबर पे आता है, और 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28, 28 का मतलब क्या 2, ये भी सही है।
एच हमारा 8 नंबर पे आता है, एक जोड़ देंगे तो 9 होना चाहिए, 9 है नहीं। आंसर हमारा हो गया 4 नंबर, ये फॉलो नहीं किया। ये तीनों क्या किया, फॉलो किया। डी हमारा फॉलो नहीं किया। ऑप्शन को छाटते चलेंगे तो आंसर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑप्शन को छाटना सीखेंगे हम लोग। 11 हो गया तो 12 में क्या रखा है। 12 आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि थोड़ी सी आसान हो गई। क्या आसान हो गई, ये सबका अपोजिट दिया हुआ है। एन का उल्टा एम होता है, यहाँ पे दिया। यू का उल्टा एफ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एल का अपोजिट ओ, और ये एल को चेंज नहीं किया, यानी कि कुछ होगा प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी कि बीच वाला को चेंज नहीं किया, उसे ही छोड़ दिया। ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। आई का अपोजिट आर होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, वाई का अपोजिट बी होता है ना। यानी कि बीच वाला को चेंज नहीं किया, इसमें बीच वाला को चेंज नहीं किया होगा। एस का अपोजिट एच हो जाएगा, के का उल्टा पी हो जाएगा, वाई का उल्टा बी हो जाएगा। लेकिन देखिए बीच में भी आया डब्लू, डब्लू को चेंज नहीं किया। ए का उल्टा जेड, एल का उल्टा ओ, के का उल्टा पी, है ना। जिन लोगों को अपोजिट वर्ड याद नहीं है, याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो हमारा सबसे फर्स्ट वीडियो, है ना, मेरे चैनल पर जाएंगे, सबसे मेरा फर्स्ट वीडियो उसी में मैं बताया हूँ, है ना। सबसे फर्स्ट वीडियो उसी में बताया हुआ है सबका अपोजिट क्या होता है नहीं होता है ना। ट्रिक भी बताया हुआ है याद करने के लिए। जाइएगा मेरे चैनल पे, सबसे फर्स्ट वीडियो होगा उसको वॉच कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर, पोजीशन, वैल्यू कैसे है नहीं है सारा चीज़, इसको कैसे लिखा जाएगा ये बताया। एफ का उल्टा यू होता है, यू हमारे 3 ऑप्शन में दिखा, एक गया। और क्या, एल, एल का उल्टा ओ होता है, ओ है। जी का उल्टा क्या होता है, जी, है ना। जी टी रोड होता है ना, टी। लेकिन ये क्या है, बीच में है, बीच में है, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, बाकी सब में चेंज कर दिया, एक गया ये गया। ऑप्शन बच गया, उसी को आंसर करके आगे बढ़ेंगे, है ना। जी का उल्टा टी आ गया, ई का उल्टा भी, आर का उल्टा आई, है ना। आंसर हमारा 3 नंबर हो जाएगा। 12 हो गया तो 13 में क्या रखा है। 13 में देखेंगे, निश्चित में से कौन सा दी गई श्रेणी क्वेश्चन के स्थान पर आएगा। अच्छा, ये स्क्वायर सबका है। एक किसका स्क्वायर है तो बोलेंगे 11 का, एक किसका स्क्वायर है बोलेंगे 13 का, एक किसका स्क्वायर है बोलेंगे 17 का। अब आपको समझ में आ गया हो क्या है, प्राइम नंबर का सीरीज है, उसका स्क्वायर किया जा रहा है। 13, 11 का बाद 13, 13 का बाद 17। अब इसके बाद कौन आएगा तो बोलेंगे क्या, 17 के बाद 18 नहीं होगा, 19 होगा, है ना। 19 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 361 होगा। आंसर हमारा ऑप्शन बी। 13 के बाद 14 नंबर पे आइए। इसमें आपका संबंध को दर्शाना है। यहाँ पे कुत्ता को कुतिया किया गया है, तो घोड़ा को क्या किया जाएगा, तो घोड़ी किया जाएगा, है ना। मेल फीमेल को दर्शाया है, कुत्ता का कुतिया तो घोड़ा का घोड़ी, इसमें कुछ था ही नहीं। 14 के बाद 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका डाइस से है ना। बोला गया है 6 के दिखाई दे रहा है तो नीचे वाले फलक पे क्या होगा, यानी कि 6 का अपोजिट। 6 आपको दिखाई दे रहा है क्या, इसमें नहीं दे रहा है ना, तो देखेंगे। ये सतह 4 और 4 क्या है, कॉमन है। जैसा ही कॉमन दिखा आपको, सेम सतह पे कॉमन दिखना चाहिए, जैसा इस फिगर में दिख रहा है ना। तो सेम का सेम अपोजिट हो जाता है ना। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, यानी कि 6 अंक आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 15 हो गया तो 16 में क्या रखा है। 16 नंबर में आपको है कौन सा फिगर इससे उठा के इसमें डाल देंगे, है ना। कौन सा फिगर इसमें से उठा कर डाल देंगे, जो फिगर क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉक्स का निर्माण होना चाहिए था, है ना। इस तरह से एक बॉक्स का निर्माण होना चाहिए था। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 1 नंबर हो जाएगा, तो बॉक्स का निर्माण होगा, है ना। चलिए आगे बनाते हैं। 16 के बाद 17 नंबर है, ये भी आपका सीरीज से है। इसमें क्या है देखेंगे, ए है, बी है, सी है, डी है। अब क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। आंसर हमारा 2। बोलेंगे ऐसे कैसे मान लेंगे, ऐसे कैसे मान लीजिएगा, सपोज चेक कर लीजिए आपके पास टाइम है तो। बी के बाद सी के बाद डी, यानी कि 2 बढ़ा कर लिखा, इसमें 2 बढ़ा कर लिखा, इसमें 2 बढ़ा कर लिखा, तो यहाँ भी क्या करेगा, 2 बढ़ा कर लिखेगा। एच के बाद आई के बाद जे, बोलेंगे इस 2 को से हो जाएगा। अब चेक करेंगे हम, तो देखिए 4 में 4 जोड़ा तो 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, अब 16 में 4 जोड़ेगा तो 20। अभी विश्वास नहीं हो रहा है, आप भी चेक करेंगे। 3 में 3 जोड़ेगा 6, 6 में 3 जोड़ेगा 9, 9 में 3 जोड़ेगा 12, अब 12 में 3 जोड़ेगा 15, 15 में ओ आया।
आंसर 2। कोई भी एक को चेक करके ऑप्शन छाट के आंसर करना होता है इसमें, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 17 नंबर हो गया, तो 18 में क्या रखा है? 18 आपका सिलोजिज्म से है। जो लोग वीडियो रिकॉर्डेड वॉच कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़, है ना। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग डेली सीजीएल का, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीजीएल में का अगर रीजनिंग आप कवर कर पाएंगे, आपका इसमें रेलवे, एसएससी जीडी, है ना, बैंकिंग नहीं हो, बैंकिंग का कुछ टॉपिक इसमें आएगा, लेकिन बैंकिंग का सिलेबस अलग हो जाता है। आपको रेलवे और जीडी, है ना, ये सब एमटीएस वगैरह में कोई भी टेंशन नहीं होगा। यानी कि एसएससी का हर एक एग्जाम और रेलवे का हर एक एग्जाम जहाँ भी रीजनिंग पूछा जाता है वहाँ कवर हो जाएगा। बैंक का थोड़ा सा अलग रहता है ना, बैंक के लिए नहीं हो पाएगा। बैंक में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें क्या रहेगा, जटिल रहता है ना, पजल वगैरह उसमें रहते हैं। बैंक का भी रीजनिंग का सीरीज हम लोग लाएंगे, है ना। आप लोग सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ी सी, है ना। बैंक का भी रीजनिंग का हम लाएंगे। तो इसमें क्या है, सिलोजिज्म से है, कुछ माइनस कीवर्ड है। कुछ माइनस क्या है, कीवर्ड है। कुछ माइनस क्या है, कीवर्ड है। अब क्या है, सभी कीबोर्ड सीपीयू है। सभी कीबोर्ड क्या है, सीपीयू है, सीपीयू है। फिर क्या है, सभी माइंस वेब कैम है। सभी के सभी माइंस क्या है, वेब कैम है, वेब कैम। तो कुछ सीपीयू माइंस है, तो कुछ सीपीयू माइंस से सही हो जाएगा। कुछ वेब कैम्स कीबोर्ड है, कुछ वेब कैम्स क्या है, कीबोर्ड है, सही हो जाएगा। कुछ वेबकॉम सीपीयू है, कुछ वेबकॉम क्या है, सीपीयू है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन हमारा 1 नंबर, 18 का 1 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 हो गया था, 19 में क्या है? 19 आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसको खुद से बनाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करनी है। सिंप्लीफिकेशन हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपका खुद जोड़ घटा गुना भागा कंप्लीट होना चाहिए। 19 हो गया, तो 20 में क्या है? 20 आपका है, आपका क्या बोलते हैं उसको, डिक्शनरी ऑर्डर में है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है, उस शब्द, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जो क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में, यानी डिक्शनरी ऑर्डर में सजाना है ना। आप लोग को आता ही होगा, देख लेंगे क्या करना है इसमें। MISC, 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 सब में क्या था, कॉमन था, नहीं छटा। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़े, ई आया 5 नंबर पे, ए आया 1 नंबर पे, एच आया 8 नंबर पे, ए आया 1 नंबर पे, यहाँ भी ए आया 1 नंबर पे। अब यहाँ से क्या छट गया, 1 और 3 को नहीं देखना है, जो जो 1 में आया है वो देखेंगे। यहाँ से नहीं छटेगा, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। 1 के बाद क्या आ गया, एस, एस हमारा 19 नंबर पे आया। एल आया, एल हमारा 12 नंबर पे आता है। फिर से एल आया, हमारा 12 नंबर पे आता है। यहाँ से 2 और 4 में छटेगा। 12 के बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है ना। पहले 2 आ जाएगा, 2 के बाद 4 आएगा। किस किस ऑप्शन में है, 3 और 4 गया, 1 और 2 में बचा। जब 1 का 2 और 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 वाला था यहाँ से 5। 2 4 5 जो फॉलो करेगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। 1 नंबर नहीं होगा, आंसर हमारा क्या हो गया, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर आपका क्वेश्चन फिर से आपका आ गया, ब्लड रिलेशन से आ गया, है ना। क्वेश्चन आपका फिर से आ गया, किससे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया, है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है। माइनस का मतलब क्या हो गया, माता। जहां पे माइनस होगा उसको माता मानेंगे। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का भाई है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, भाई होता है। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन है। जहां पर डॉलर होगा वो उसको बहन मानेंगे। ए एजरेट ए बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री। एजरेट का मतलब क्या होता है, पुत्री होता है। सारा सिंबल कोड लिख दिया हूं। तो बोला एल का पी से क्या संबंध है, पी जाएगा एल के पास, है ना। पी यहाँ पर है, एल हमारा यहाँ से यहाँ पर है। मैं, मेरा भाई, तो मेरा भाई, मेरा भाई की बहन, तो मेरा बहन, मेरे बहन की माता, तो मेरी माता, और मेरी माता की पुत्री, तो क्या हो जाएगी, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे क्या, ये फिर से एक बार कोड मैच कर लेंगे, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था। माइनस का मतलब माता, माता दे दिया हूँ। परसेंटेज का मतलब है भाई, भाई दे दिया हूँ। डॉलर का मतलब है बहन, बहन दे दिया हूँ। और क्या है, एंड एजुकेटेड का मतलब है पुत्र, यहाँ पुत्री दिया था इसलिए प्रॉब्लम हुआ।
एग्जीरेट का मतलब है पुत्र, यहाँ पे पुत्र करना होगा, है ना। अब बन जाएगा, है ना। मैं, मेरे भाई, मेरी भाई की बहन, मेरी बहन, और मेरी बहन की माता, मेरी माँ और मेरी माँ के पुत्र, है ना, भाई हो जाएंगे। मेरे माता के पुत्र कौन होंगे, मेरे भाई हो जाएंगे। 21 का 4 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, है ना, देखेंगे। जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज, ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी बना सकें, है ना। तो इसमें क्या है देखना पड़ेगा। एम हमारा 13 नंबर पे आता है और के हमारा 11 नंबर पे, जी हाँ यहाँ पे छूटा हुआ है कुछ, जी हमारा 7 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे। तो देख रहे हैं 13 में से 2 घटाएंगे तो 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, यानी कि 9 आना चाहिए। 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है, सभी में है, नहीं छटेगा। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़े यहाँ पे डी आ गया 4 नंबर पे, 4 के बाद ई आया 5 नंबर पे, 5 के बाद 6 आना चाहिए, तब तो 7 आएगा, आया हुआ है। 7 के बाद 8, मतलब 6 नंबर पे एफ, एफ क्या है, एक में इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, छट गया। अब 2 ऑप्शन को चेक करना है, 2 ऑप्शन को चेक करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, नहीं छटेगा, तो लास्ट वाला को चेक कर लेंगे, छट जाएगा। ए के बाद सी आया, मतलब 2 जोड़ दिया गया सी, सी में 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में जोड़ेंगे तो 9, 5 नंबर पे ई आता है, ऑप्शन हमारा 1 नंबर। 22 का आंसर 1 हो जाएगा, है ना। जब 22 हो गया तो 23 में क्या रखा है, 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ना, हम समझा देता हूँ क्या करना है। बी 1 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एल 12 पे, ओ 15 पे, भी 22 पे, ई 5 पे, डी 4 पे, सबको जोड़ दीजिए। बी प्लस ई प्लस एल प्लस ओ प्लस भी प्लस ई प्लस डी, सबको जोड़िएगा 65 आ जाएगा। इसको भी जोड़िएगा तो 79 आ जाएगा। इसको जोड़ के कितना होगा आंसर करके कमेंट बॉक्स में आपको देनी है। तो इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म से आ गया। सभी क्यू एम है, सभी ओ एम है, चलिए कुछ ओ क्यू नहीं है, पॉजिटिव में निगेटिव बात होगा ही नहीं, सभी एम क्यू है, गलत हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये नहीं होगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, एकदम सही, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 24 का आंसर 4 हो जाएगा। अब बच गया लास्ट क्वेश्चन एक, 25 नंबर, है ना। जब इतना दूर तक आप लोग वीडियो वॉच किए हैं तो आशा है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, है ना। तो अपने दोस्त को भी शेयर करिए, है ना, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एन 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 सब में कॉमन है, तो इसमें भी एन आएगा लास्ट में, और सभी ऑप्शन में भी है, नहीं छटेगा। अब सेकेंड डिजिट में जाएंगे, डी आया, है ना। डी हमारा 4 नंबर पे आता है, जेड हमारा 26 पे आता है, भी हमारा 22 पे आता है, आर हमारा कितना पे, तो बोलेंगे 18 पर। 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 में 4 जोड़ेंगे 26, 26 में 4 जोड़ेंगे तो 4, यानी कि 18 से पहले कितना होगा, तो 14 होगा। यहाँ भी क्या होगा, एन आना चाहिए। डबल एन एक ही ऑप्शन में है, इसी को आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम को कंज्यूम करने का, है ना, सोचना है। टाइम का कंज्यूम ज़्यादा लगेगा तो उसको छोड़ देना है, हम ऑप्शन से चेक करके आंसर निकाल पाएंगे। 25 का आंसर 3 नंबर आ गया, है ना। हम लोग पूरा सोल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक, है ना। जो लोग वीडियो को वॉच किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज का सेक्शन हम लोग का यही था, 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। मिलेंगे हम लोग अब कल के क्लास में, है ना। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना।